यिर्मयाह के साथ साम 20 को पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तू महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। इस वर्शिप के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। इस दिन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद जब भी हम संकट में होते हैं तू हमारी आकर सहायता करता है खुदावंद। तू आकर हमारी रक्षा करता है खुदावंद। जब भी हम तेरे प्रार्थना करते हैं खुदावंद तू आकर हमको उत्तर देता है खुदावंद। जब भी हम तुझको पुकारते तू हमारी सहायता करता है खुदावंद। तू हमको अपने अभिषेक से भर खुदावंद। तू हमको अपने आशीष से भर खुदावंद। तू हमको अपने बरकत से भर खुदावंद। तू हमको अपनी शांति से, अपने पीस से भर खुदावंद। खुदावंद तू हमारी ढाल है खुदावंद। तू हमारी सुरक्षा है खुदावंद। तू हमारा प्रोटेक्टर है खुदावंद। तू हमारा सेवियर है खुदावंद। तू हमारा प्रोटेक्टर है। तू हमारी ढाल है खुदावंद। हमको शैतान के अटैक से बचाएं खुदावंद। शैतान की दुष्ट आत्माओं से बचाएं खुदावंद। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी सफल ना हो खुदावंद। हमको किसी रथों का और किसी घोड़ों का भरोसा नहीं खुदावंद। अपनी बल और ताकत का भरोसा नहीं खुदावंद, परंतु हम तो तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदावंद। केवल एक ही तू हमारा परमेश्वर है खुदावंद। तू हमारा परमेश्वर है खुदावंद। तू हमारा उद्धार करता है खुदावंद। तू हमारा सोर्स है ब्लेसिंग का खुदावंद। हमको आशीष से ब्लेस करे खुदावंद। अपने आनंद से हमको भरे खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब तारीफ करें और सुन प्रेयर करें। सब होस्टिंगर की सेल में सिर्फ एक क्लिक में बड़ी शुरुआत करें। केवल 199 रुपए प्रति माह में वर्डप्रेस के लिए मैनेज्ड होस्टिंग पाए और इसे दुनिया के पहले AI एजेंट के साथ रन करें। अब स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन की 1/4 से भी कम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मेरे पीछे कहें, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो और जब मैं आज के वचन को सुनूं वो मेरी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को मेरी ज़िंदगी से चुराने ना पाएं। हालेलुया। सब कहें आमीन।
मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। सब तारीफ करें आज की वंडरफुल प्रेजेंस के लिए। तो कौन कौन आज परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहता है? हालेलुया। जो परमेश्वर है, जब हमें परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर जब सबसे पहले हमें चुन के हमें साफ़ करता है, हमें शांति देता है, हमें अपना पवित्र आत्मा, अपना सहायक देता है, हमें क्लीन करता है, हमें शुद्ध करता है। लेकिन फिर परमेश्वर हमसे भी उसके बाद एक्सपेक्ट करता है कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक जीवन दिया है, परमेश्वर ने जो हमें साफ़ किया है, हम अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करके रखें। हम रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ बाइबल पढ़ें, रोज़ वचनों को पढ़ें, परमेश्वर में हार्ड वर्क करें। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ प्रभावशाली हो, उनकी लाइफ में एक ग्रेट चेंज आए, उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज आए, लेकिन सिर्फ कुछ लोग इस प्रभावशाली लाइफ को, एक टेस्टिमनी को, एक ग्रेट चेंज को अपनी लाइफ में रिसीव कर पाते हैं। क्योंकि आज लोग मसीह में मेहनत करना नहीं चाहते, वो आज हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, वो मसीह में मेहनत को करना नहीं चाहते, अपने एफर्ट्स को दिखाना नहीं चाहते। इसलिए आज बहुत से लोग बीमारियों में फंसे रहते हैं, स्ट्रगल्स में हैं, उनकी लाइफ में ग्रेट चेंज नहीं है, उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर में मेहनत करेंगे, अपने एफर्ट्स को परमेश्वर को दिखाएंगे कि हम आपके लिए एफर्ट्स को करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ को प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिप्पी 2:12 में, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। तो पौलुस यहाँ अपनी कलीसिया को कहता है कि अब तुम भी अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। मतलब तुम भी परमेश्वर में एफर्ट करो, तुम भी हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। तो आज लोग सारा काम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए आज लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं है, लोगों की लाइफ प्रभावशाली नहीं है। हालेलुया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पूरा साल एक भी दिन मिस किए, अपने स्कूल में जाते हो, सारी क्लासेस अटेंड करते हो, और अगर आप घर आकर उन लेसन्स को जो स्कूल में आपने सीखा है उसको रिवाइज ना करो, अपने होमवर्क ना करो, तो आप फर्स्ट आओगे? नहीं, क्योंकि आपने सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीचर्स के ऊपर डाल दी। आप खुद से एफर्ट नहीं कर रहे, आप खुद से पढ़ नहीं रहे, आप होमवर्क नहीं कर रहे, तो आप फर्स्ट नहीं आ सकते। तो सेम वैसे ही जब परमेश्वर हमें चुनता है तो परमेश्वर हमें शांति देता है और हमें पीस देता है, हमें अपनी खुशी देता है, हमें साफ़ करता है, हमें पवित्र बनाता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उस आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, उसको मेंटेन करें, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग करें, प्रेयर करें। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर परमेश्वर फिर हमारी लाइफ से खुश नहीं रहता। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, कैसे पवित्रताई वाला जीवन जीना है, और कैसे छुटकारे को अपनी लाइफ में रिसीव करना है। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट है विश्वास करना। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर पर विश्वास करना हमारे छुटकारे को पाने का पहला स्टेप है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे लिए ही क्रूस पे चढ़े, ताकि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, और उसकी लाइफ में खुशियाँ आए, उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज आए। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ से प्रसन्न होता है, और आपने पूरे अपने मन से, ऐसा नहीं कि आप
ऊपर ऊपर से सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। आपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है, और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके बाल पतले होते जा रहे हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आपके बाल घर पर के ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना, पर रोज़ वचन को पढ़ना, रोज़ बाइबल पढ़ना, रोज़ प्रेयर करना, फास्टिंग्स करनी, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करनी। तो जब हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देते हैं तो फिर परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन देता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या? हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, शांति हमें मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने परमेश्वर के दिए हुए पवित्रताई वाले जीवन को, आत्मिक जीवन को मेंटेन करके रखना है और उसे बढ़ाना है, उसे ग्रो करना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है पवित्रताई में जीना। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 12:14 में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे दर्शनों में आकर मुझसे बात करे, मेरी अगुवाई करे, लेकिन जब तक आपका जीवन पवित्रताई में नहीं है, परमेश्वर आपसे दर्शनों में आके कैसे बात करेगा? तो आपने अपना जीवन पवित्रताई वाला जीवन रखना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिट्टी में या अपने दोस्तों के साथ खेल कर आए हैं, आप गंदे हो गए, आपके कपड़े गंदे हो गए, तो अगर आप अपनी मदर के पास जाएंगे तो वो आपसे अपने आप को दूर थोड़ी करेंगी, वो अपने पास लाएंगे, आपको साफ करेंगी। लेकिन फिर उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोबारा गंदे ना हो, दोबारा मिट्टी में ना जाएं, दोबारा गंदे ना हो। ऐसे ही हमारी लाइफ है। जब परमेश्वर हमें चुनते हैं तो वो हमें साफ कर देते हैं, अपने लहू से हमें धोते हैं और हमें पवित्र करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको संभाल के रखें, और जो परमेश्वर ने हमें दी है, शांति दी है, पवित्र आत्मा दी है, पवित्रताई वाला जीवन दिया, उसको मेंटेन करके रखें। हालेलुया। तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको परमेश्वर को कंप्लेंट्स नहीं करनी है, आपको थैंकफुल रहना है। जो इजरायली थे, जब वो मिस्र में गुलाम थे, तो परमेश्वर ने उन अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र के पहलौठे मार दिए थे और मिस्र की नदियों को लहू में तब्दील कर दिया, और परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, पर सिर्फ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। लेकिन आप पढ़ सकते हैं बाइबल में कि उसके बाद जो इजरायली थे वो कभी भी परमेश्वर के लिए थैंकफुल नहीं हुए, उन्होंने कभी परमेश्वर का थैंक्स नहीं किया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए इतना कुछ किया। मिस्र में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी जो इजरायली थे वो थैंकफुल नहीं थे। उन्होंने कभी परमेश्वर का थैंक्स नहीं किया कि परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर से मांगते रहे। उन्होंने कभी परमेश्वर का थैंक्स नहीं किया, वो कभी भी, उनका मन थैंकफुल नहीं था। वो बस अपनी पुराने कैरेक्टर में, पुराने स्वभाव में जीते गए। इसलिए वो जो 40 दिन का सफ़र था वो 40 साल में बदल गया। हालेलुया। तो आपको कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर का थैंक्स करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग्स देता है और आपको बढ़ाता है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है और हमेशा परमेश्वर का थैंक्स करना है। चाहे आपकी लाइफ में कोई कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा परमेश्वर का थैंक्स करना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया, उन सभी चीज़ों का नाम लेकर आपने परमेश्वर का थैंक्स करना है। तो जब आप परमेश्वर के लिए थैंक्स गिविंग वाला मन रखते हैं, तौबा वाला मन रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ से खुश होते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। तो क्या आप रोज़ प्रेयर करते हैं? प्रेयर माउंटेन वाली प्रेयर। आप बाइबल पढ़ते हैं?
आप रोज़ वर्शिप करते हैं? तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अपने कामों के लिए ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है एक पवित्रताई वाली लाइफ जीने के लिए? थैंक यू जीसस। तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे इजरायली परमेश्वर के लिए थैंकफुल नहीं थे, वो कभी भी अपने वायदे किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो यहोशू और कालेब था वो उन्होंने कभी भी परमेश्वर को कोसा नहीं। जंगलों में भी परमेश्वर के लिए थैंकफुल रहे। जो उनका टेस्ट टाइम था उसमें भी परमेश्वर को उन्होंने थैंक्स किया। इसलिए सिर्फ यहोशू और कालेब और न्यू जनरेशन को छोड़ और कोई भी कनान में एंटर नहीं कर पाया। हालेलुया। आपको कभी भी अपने मुंह से गंदे वर्ड्स नहीं निकालने, दूसरों को गंदा नहीं बोलना, ऐसे अपने स्वभाव को चेंज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, उन्हें पूरा करना है। हर सारा काम अब परमेश्वर पर नहीं डालना। तो अगर मान लो अगर एक माली अपने लिए एक बीज लेकर आया और उसे बो दिया और वो माली उसकी ना तो केयर कर रहा है, ना उसे पानी दे रहा है, ना उसे खाद दे रहा है, फिर वो आशा रखता है कि वो पौधा उग जाए। क्या वो उगेगा? क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा नहीं, इसलिए वो पौधा नहीं उगेगा। तो जब वो एक्सपेक्ट करता है कि ये पौधा उगे, तो जब वो नहीं उगता है तो वो उस बीज को दोषी ठहराता है कि इस बीज में कोई कमी थी, ये बीज में कोई खराबी थी, इसलिए नहीं होगा। वैसे क्यों लेकिन असल में वो माली की लापरवाही की वजह से नहीं होगा। तो वैसे ही अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे नहीं, क्योंकि आपने अपना काम भी, अपने तरफ का काम भी परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है ना। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, उन्हें पूरा करें। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए? तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और मोस्टली लोग पवित्रताई में जीने वाले पॉइंट को हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी वो कहते हैं कि हमने विश्वास कर लिया, परमेश्वर ने हमें शांति दे दी, पवित्र आत्मा दे दिया, अब हमें छुटकारा चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें टेस्टिमनी चाहिए। लेकिन जब उनकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं बनती, वो परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर, मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मेरी लाइफ में इतनी सारी कमियां क्यों हैं, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही, मेरी लाइफ में टेस्टिमनीज क्यों नहीं आ रही। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा नहीं, उस वजह से उनकी लाइफ में इतने सारे कर्ज हैं और वो उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज नहीं बन पा रही हैं, उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हैं। हालेलुया। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। तो इसी में परमेश्वर आपको टेस्ट करते हैं कि मैंने इसको पवित्र आत्मा दे दिया, इसको पवित्र जीवन दे दिया, आत्मिक जीवन दे दिया, अब देखते ये बच्चा, ये बंदा उसे मेंटेन करता है, क्या उसे बढ़ाता है। तो जब कोई अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाता है तो वो ब्लेस होता है, वो आशीषित होता है, उसे परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे पापा ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, उसे पूरा किया, और आज हम देख सकते हैं कि पापा को परमेश्वर पूरी दुनिया में अपने वचनों को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। I have something to tell you. I'm not human. I'm an AI agent. I can build apps and websites. कर रहा है। हालेलुया। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, आप उन्हें पूरा करते हैं और परमेश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं, तो ऑटोमेटिकली छुटकारा और महिमा आपकी लाइफ में आती है। आपकी लाइफ में से परमेश्वर का नाम ग्लोरीफाई होता है। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है आत्मिक जीवन जीने के लिए? तो जब आप आत्मिक जीवन को जीते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो छुटकारा है, ब्लेसिंग्स हैं और टेस्टिमनी है, वो आपकी लाइफ में आती है। हालेलुया।
अगर आपको अपनी लाइफ में टेस्टिमनी चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? पवित्रताई वाला जीवन जीना होगा। हालेलुया। और मोस्टली लोग इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो ब्लेस नहीं हो पाते। ये पॉइंट सबसे मेन है, तो आपको अपनी लाइफ में इसको स्किप नहीं करना। और जब आप इस पॉइंट को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और पवित्रताई वाले जीवन को जिएंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो आइए हम ब्रदर यिर्मयाह के साथ आमीन प्रे को करेंगे। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ यीशु फैमिली के साथ संडे स्कूल के साथ एनएम मिनिस्ट्री के साथ यीशु मसीह की आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, आपको बढ़ाए। सब कहें आमीन।